अब आपको मैं दिखाता हूं कि योगी फोर्स का डबल एक्शन कैसे काम करता है। 15 अगस्त से पहले यूपी एटीएस ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है और यह रेड सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं है। उत्तर प्रदेश पुलिस आतंकियों की तलाश में यूपी से 1500 किलोमीटर दूर पहुंची। आपको यूपी एटीएस के एक्शन की दो तस्वीरें मैं जरा दिखाता हूं, वो दोनों तस्वीरें देखिए। एक तस्वीर है उत्तर प्रदेश के हापुड़ की, जहां एक मस्जिद से 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। दूसरी तस्वीर है कर्नाटक के कुलबर्गी की, जहां जाकर यूपी एटीएस की टीम ने 2 संदिग्ध आतंकियों को अरेस्ट किया, जिन्हें उत्तर प्रदेश लाने की तैयारी है ताकि उनके एक एक गुनाह का हिसाब किया जा सके। यूपी से 1500 किलोमीटर दूर योगी फोर्स की सर्जिकल स्ट्राइक। यूपी एटीएस ने आईसिस की साजिश पर बुलडोजर चला दिया। योगी फोर्स ने साबित कर दिया है कि देश के दुश्मन किसी भी कोने में कहीं भी छिपे क्यों न बैठे हों, उनका बचना नामुमकिन है। कमरा चेक करो, कोई और तो नहीं है। यूपी एटीएस ने कर्नाटक के कलबुर्गी में बड़ी स्ट्राइक करते हुए आईसिस के 2 संदिग्ध आतंकियों को पकड़ा है। एक का नाम है समीर, जबकि दूसरे का नाम है सलमान। दोनों यूपी के रहने वाले हैं और कर्नाटक में एक बीफ फैक्ट्री में काम करते हैं। मगर आरोप है कि दोनों पाकिस्तानी एजेंट और आईसिस के संपर्क में थे। भारत की खुफिया जानकारी सोशल मीडिया के जरिए आतंकी संगठनों को भेज रहे थे। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर एंटी इंडिया और एंटी नेशनल पोस्ट करते थे। City police have arrested a 23-year-old youth from Uttar Pradesh, basically resident of Sadarpur in Sitapur district of Uttar Pradesh, based on his suspicious social media activities. Preliminary investigation has revealed that he was engaging in following certain social media accounts which were spreading anti-national content. यूपी एटीएस की टीम ने जब कलबुर्गी के उपलम गांव में एक घर पर रेड मारी तो पता चला कि दोनों संदिग्ध भारत में दंगा फैलाने की प्लानिंग कर रहे थे। दोनों संदिग्धों के कमरे से एक मैप मिला है, साथ ही कुछ ऐसी संवेदनशील चीजें मिली हैं जो उन्हें संदिग्ध बनाती हैं। पकड़े गए दोनों संदिग्ध कलबुर्गी में फेयर फैक्ट्री नाम की एक बीफ कंपनी में कई साल से काम कर रहे थे और वहीं से आईसिस के साथ भारत के खिलाफ साजिश रच रहे थे। पुलिस के मुताबिक व्हाट्सएप कॉल से संदिग्ध लगातार पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे। फेसबुक और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए आईसिस के स्लीपर सेल से जुड़े हुए थे। दोनों संदिग्धों के खिलाफ कलबुर्गी के यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। वहीं जी मीडिया की टीम जब यूपी के सीतापुर में एक संदिग्ध समीर के घर पहुंची तो पता चला कि समीर 1 साल से गांव ही नहीं आया। साथ ही समीर के घर वाले और गांव के प्रधान उसे निर्दोष बताने लगे। वो 1 साल हो गया है, ईद के बाद गए थे। जो पिछली ईद है उससे पहले गए थे। हम लोग सीधे साधे लोग हैं, क्या सोचेंगे गरीबी में, बताइए आप। अच्छा। ऐसा उल्टा पुल्टा कुछ सोचेंगे बोला? जी, जी। नहीं, उसने नहीं किया है। मोबाइल उसका गिर गया था। अब जैसे जो पा गया सूरज नाम का लड़का, उसने मतलब आईडी जिसकी होगी पकड़ तो उसी की होगी ना। वो लड़का था एक साल से तो हम उसको देखा नहीं है अभी यहाँ। अच्छा। बाकी ये सब लोग इनके जो 2-3 बहनें हैं, बाकी घर आ रहे सीधे लोग हैं ये सब लोग। अच्छा। कोई अभी तक ऐसा कभी दुआरे आते देखते या कुछ देखते कभी इनके ऊपर ये देखा गया नहीं। हालांकि समीर के गांव वालों से पता चला कि उसके खिलाफ पहले भी सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट के मामले में यूपी पुलिस कार्रवाई कर चुकी है, मगर अब मामला देश विरोधी गतिविधि में शामिल होने का है। लिहाजा यूपी एटीएस इसकी हिस्ट्री खंगाल रही है ताकि इनके गुनाहों का हिसाब हो सके। दिखाना चाहेंगे कि मोहम्मद समीर का जो घर है, घर की हालत को देखकर ही लग रहा है कि बिल्कुल घर की स्थिति ठीक नहीं है। लेकिन कर्नाटक में मोहम्मद समीर के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है और यूपी एटीएस ने सीतापुर से मोहम्मद समीर को उठाया है। राजकुमार दीक्षित, जी मीडिया, सीतापुर। अब सीतापुर के बाद आपको लेकर चलते हैं हापुड़, जहां जी मीडिया की टीम पहुंची और गिरफ्तार किए गए संदिग्धों के बारे में जानकारी हासिल की। 15 अगस्त से ठीक पहले यूपी एटीएस की टीम ने हापुड़ के कुरशियान मस्जिद से 2 संदिग्धों को पकड़ा है। एटीएस की टीम को देखा और उन्होंने मोटरसाइकिल को यहां पर लगाया और मोटरसाइकिल लगा के वो दोनों इस मस्जिद के अंदर छिप गए थे। और ये जो नंबर है यूपी 15,
AZ1452। दोनों लड़के आए थे इसी बाइक से, बाइक को छोड़ दिया। क्या आप लोगों को लगा कि शुरुआती जांच में कि चोरी की बाइक है या क्या? हमें तो अभी तो पूरा मामले की जानकारी नहीं है, हमें तो सिर्फ फोन आया कह ले भाई ये बाइक खड़ी, ये ले आओ। इसी मस्जिद से दोनों संदिग्धों को यूपी एटीएस की टीम ने पकड़ा है। उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। हालांकि वो दोनों कौन हैं, कहां से आए हैं, इसकी जानकारी फिलहाल नहीं मिल पाई है। मस्जिद कमेटी के लोग हैं, उनसे ही बात करते हैं। भाईजान ये बताएं कि 2 लड़के इस मस्जिद में घुस गए थे, क्या जानकारी मिली? यूपी एटीएस की टीम आई थी। गाँव वालों से मालूम, गाँव वालों से मालूम। आपने क्या देखा? हमने कुछ नहीं देखा। यहाँ पर 2 लोग मस्जिद में आके घुस जाते हैं, क्या वो यहीं के थे या बाहर के थे? भाई हम तो असल में ऊपर थे। अच्छा। नमाज पढ़ाने को आते हैं बस नीचे। अच्छा। बाकी हमें नहीं पता कौन थे, कहाँ से आए थे। के गांव के मस्जिद में कोई घुस रहा, आप लोगों को कोई जानकारी नहीं? सब आसपास सुबह सुबह हमें क्या पता कौन आया कौन गया, हमें तो पता ही ना है, पता ही नहीं है। सुबह सुबह की बात है, या उसके बारे में बताना नहीं चाहते आप लोग? नहीं हमें कोई ऐसी भैया जानकारी, कोई ऐसी बात कोई आई नहीं। देखिए गांव के तमाम लोग यहाँ पर भीड़ है, आप जानते हैं, आपने देखा? भाई साहब हम तो घर सो रहे थे। ये सो रहे थे। देखिए उस लड़के के बारे में कोई भी शख्स फिलहाल कुछ बोलने को तैयार नहीं है। ये यहाँ सो रहे थे, ये यहाँ पर नहीं थे। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं और जानते हैं। सारे लोग यहीं हैं। आप लोग यहीं पर रहते हैं, आप लोग जानते हैं? आप जानते हैं, आपने देखा था? तो देखिए इस गांव की हकीकत, जिस गांव से 2 संदिग्धों को एटीएस ने पकड़ के ले गई, और इस गांव के लोग कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी। MDH